नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुदेव मल्टी क्लासेज में। मैं आपका दोस्त दीपक। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं ब्लड की। हमने पिछली बार ब्लड के बारे में जाना था कि ब्लड क्या है और ब्लड के क्या क्या यूज है और ब्लड हमारी बॉडी में क्या करता है। ये सब हमने पिछले टॉपिक में जाना था। आई होप आप जिसने भी वीडियो नहीं देखा है तो हमारा पिछला पार्ट ब्लड क्या है उसको जाकर देखें, आपको सारा वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि ब्लड के कंपोनेंट्स। उससे पहले मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ब्लड क्या है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने का काम करता है। ब्लड लिक्विड होता है और एक चिपचिपा होता है। हमारे ब्लड की बात करें तो एक ह्यूमन अडल्ट में 5 से 6 लीटर होता है। ब्लड के पीएच की बात करें तो ब्लड का पीएच 7.4 होता है। ब्लड हमारे बॉडी के तापमान को नियंत्रण करता है। ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आज पढ़ेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के कंपोनेंट्स। बात करें ब्लड के कंपोनेंट्स की तो ब्लड किन किन से मिलकर बना होता है। तो ब्लड हमारे प्लाज्मा, जो कि हमारी बॉडी का ऑल ओवर ब्लड का 55% बनाता है। और दूसरा ब्लड सेल, ब्लड सेल जो कि हमारी बॉडी का 45%, होल ब्लड का 45% भाग बनाता है। इसे हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ब्लड सेल्स को एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स को एलिमेंट भी बोल सकते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड हमारे दो प्रकार का होता है, ब्लड सेल और दूसरा प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात करें तो यह दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा की बात करें तो यह दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कौन सा? पहला वाटर, जो कि 90 से 92% बनाता है। दूसरा सॉलिड, जो कि अ, हमारे 8 से 10% बनाता है। ठीक है, ब्लड सेल की बात करें तो ब्लड सेल 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। बात करें आरबीसी की तो आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। बात करें डब्ल्यूबीसी की तो डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और बात करें प्लेटलेट की तो प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड किन किन से मिलकर बना होता है? प्लाज्मा और ब्लड सेल से। ब्लड सेल की बात करें तो ब्लड सेल हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। और प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा हमारे किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? वाटर और सॉलिड से। तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड हमारे दो प्रकार का होता है। पहला इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और दूसरा हमारे होता है ऑर्गेनिक। दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की बात करें तो यह 1% बनाता है। और ऑर्गेनिक की बात करें तो यह 8 से 9% बनाता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक के अंदर हमारे कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? इनऑर्गेनिक के अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब हमारे कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक के अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, ईटीसी कंपोनेंट्स आते हैं। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक हमारे दो प्रकार से होता है। इनऑर्गेनिक दो प्रकार से होता है। पहला प्लाज्मा प्रोटीन, दूसरा नॉन प्रोटीन।
दूसरा क्या है, नॉन प्रोटीन। यह है, इसकी प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो 6 से 8% बनाता है, और नॉन प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो 1 से 2% बनाता है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें, प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा फाइब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो 6 से 8% बनाता है, जिसके अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन आता है। नॉन प्रोटीन की बात करें तो नॉन प्रोटीन के अंदर हमारे ग्लूकोज, फैटी एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनाइन, हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स के अलावा कोलेस्ट्रॉल, ये सब हमारे नॉन प्रोटीन के अंदर आते हैं। ठीक है, ब्लड के कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड हमारे 2 प्रकार से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से और दूसरा ब्लड सेल से। ब्लड सेल की बात करें तो ये 55% होता है, और प्लाज्मा की बात करें तो ये 55% होता है, और ब्लड सेल की बात करें तो ये 45% यानी 45% होता है। ठीक है, प्लाज्मा हमारे 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, पहला होता है वाटर, दूसरा होता है सॉलिड। वाटर की बात करें तो 90 से 92% का परसेंटेज बनाता है, और सॉलिड की बात करें तो 8 से 10% बनाता है। अब सॉलिड हमारे 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात करें तो ये 2 प्रकार से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, दूसरा नॉन प्लाज्मा प्रोटीन। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात करें तो ये हमारा 1% बनाता है, जिसके अंदर क्या क्या आते हैं, जिसके अंदर आते हैं हमारे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, ईटीसी आते हैं। और इनऑर्गेनिक के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन और नॉन प्लाज्मा प्रोटीन। नॉन प्लाज्मा हमारे कितना बनाता है, 6 से 8% बनाता है, जिसके अंदर क्या क्या आते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, नॉन प्रोटीन की बात करें तो 1 से 2% बनाता है, जिसके अंदर हमारा आता है ग्लूकोज, फैटी एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनाइन, हॉर्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, ये सब आते हैं। ठीक है, अब बात करें ब्लड सेल की तो ब्लड सेल हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। आरबीसी को मेरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को लोकोसाइट्स भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। बात करें आरबीसी के नॉर्मल रेंज की, तो यह हमारे 4.5 से 5.5 मिलियन mm/क्यूब होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी 4,000 से 11,000 mm/mm³ होता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ होता है। ठीक है, आरबीसी की नॉर्मल रेंज 4.5 से 5.5 मिलियन पर mm³ होती है। डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज 4 से 11,000 mm/क्यूब होती है, और प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 3.5 लाख mm/क्यूब होती है। ठीक है, आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा कि ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या है, ब्लड किन किन से मिलकर बना होता है। हम अगले टॉपिक में बात करने वाले हैं प्लाज्मा किन किन से मिलकर बना होता है, इसके अंदर क्या क्या है, प्लाज्मा के क्या क्या कार्य है, ये सब हम एक एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज, ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो